चैप्टर शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहला जो है वो है एंगल्स। तो एंगल जैसे हमने बोला इस तरह से, तो अगर एंगल ऐसे मेजर किया जाएगा तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। थीटा विल बी पॉजिटिव। जब कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो ये एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। दूसरा, अगर मैं यही एंगल ऐसे ले लेता हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस थीटा होगा फिर, ठीक है। यानी एंगल विल बी माइनस थीटा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको माइनस थीटा। दूसरी बात, जो एंगल को मेजर करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, उसमें हम लेते हैं डिग्री। तो डिग्री को अगर डिफ़ाइन करें, डिग्री क्या है? जैसे सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के मैं ऐसे पार्ट्स बना दूँ, मतलब 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे चलते चलते टोटल मैं 360 पार्ट्स बना देता हूँ इसके। यानी इस सर्कल को मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री होगा 1/360th ऑफ ए रिवोल्यूशन, उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। यानी ये जो है ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इस तरह से, ठीक है। और इस पे ऐसे हम निशान लगाएंगे 1 डिग्री, ठीक है। एक बात। दूसरा, 1 डिग्री को 1 डिग्री कैन फर्दर बी डिवाइडेड into 60 minutes, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे डैश। तो ये इसकी सब यूनिट हो गई। फिर फर्दर 1 मिनट, मतलब कहने का क्या है, ऊपर जो हमने बोला कि जैसे सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये मेरा 1 डिग्री है, अब इसमें मैं 60 इक्वल पार्ट्स, इसको ऐसे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, और ईच पार्ट विल बी कॉल्ड 1 मिनट। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट। ऐसे ही 1 मिनट कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट क्या हो गया? 60 सेकेंड्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है रेडियन। इट इज another form for measurement of an angle। ये एक और फॉर्म हो गया एंगल को मेजर करने का, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे सपोज़ हम कहते हैं ये मेरा एक सर्कल है, इस सर्कल में
अगर मैं कह रहा हूँ ये रेडियस मेरा 1 है, ये रेडियस मेरा 1 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आर्क है, ये आर्क लेंथ मेरी 1 है, तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है, यानी 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ at center of a circle of unit radius, उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है, और अगर मैं इसमें आपको ये कह दूं कि मेरे पास सेम ऐसे एक सर्कल है और इस बार ये जो है आर्क लेंथ ये 2 है मेरा, और रेडियस मेरा 1 है, ये भी 1 है, तो ये जो एंगल होगा इस बार ये 2 होगा। तो एंगल जैसे 1 रेडियन बोल रहे हैं तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 रेडियन है तो ऐसे भी, या सिंपली 2, और डिग्री बोलेंगे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो हम यहाँ पे रेडियंस की बात कर रहे हैं, तो सिंपली 1 और 2 लिखो, दैट इज़ अनफ, या फिर कई बुक्स में ऐसे लिखा होगा, तो इसको आप ध्यान रखना, इसका मतलब रेडियंस। ठीक है, तो अगर ये मेरा आर्क लेंथ 2 है और रेडियस 1 है, तो सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी 2 रेडियन। ठीक है, और अगर मैं ऐसे कह देता, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि थीटा क्या है? कोई भी एंगल विच इज़ इन रेडियंस दैट विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर। एल क्या है? एल इज़ आर्क लेंथ एंड आर क्या है? आर इज़ रेडियस। ठीक है, इसके बाद आ जाओ रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो इसमें क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक सर्कल है ऑफ यूनिट रेडियस, यानी इसका रेडियस 1 है। ठीक है, तो फॉर ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई एंड आर की जगह 1, यानी 2 पाई। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट मीन्स कंप्लीट revolution will give an angle of 2 पाई। इसका मतलब ये है कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और वापस घूम करके यहाँ से मैं वापस घूम करके यहीं पर ही आ जाता हूँ, तो जो मेरा एंगल होगा दैट विल बी 2 पाई। और हमें पता है कि एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यानी यहाँ से पाई कितना आया? पाई आ गया 180 डिग्री। तो यही रिलेशनशिप है रेडियंस और डिग्री में। और पाई का मतलब यहाँ पर क्या है? पाई का मतलब या तो 22/7 या फिर 3.14 है। तो ये रिलेशनशिप है दोनों के बीच में।
तो इसके बेसिस पे अगर मैं कह रहा हूँ पाई हमने बोला 180 डिग्री, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ठीक है, तो 1 डिग्री क्या हुआ, 1 डिग्री मेरा हो गया पाई ओवर 180, इतना रेडियंस। तो अगर मुझे इफ़ डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू रेडियंस, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, v मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। अगर हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में तो हमें पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 देखो, 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, 25 डिग्री को मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, 25 इंटू पाई ओवर 180, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 5 पाई ओवर 36, 5 पाई ओवर 36, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो पहले तो इस मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करो। कैसे, हमने बोला कि 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 ओवर 60। तो 30 मिनट के लिए क्या होगा, इसको आप सिंपली 60 से डिवाइड कर लो, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ऐसे बीच में आप प्लस लगा लो, तो कितना हो गया, 47 प्लस 1/2। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया मेरा 95/2, इतना डिग्री आ गया। अब मैं इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, इसको 95 डिग्री बाई 2 इंटू कर लो पाई ओवर 180, ऐसे सिंपल। तो अब इसको 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ, सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 19 पाई ओवर, ये हो जाएगा 272, इतना आ गया मेरा आंसर, इतना रेडियंस। तो पाई को फ़िलहाल पाई ही रहने देंगे, आप चेंज नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन ने ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी है जहाँ पर ज़रूरत है। अब ले लो थर्ड पार्ट, 240 डिग्री, तो क्या होगा, 240 इंटू पाई ओवर 180, तो कितना हो गया, 24 पाई ओवर 18 एंड फर्दर 4 पाई बाई 3, ये आ गया मेरा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करो। एंड एग्जाम्पल 1, इसको भी आप ट्राई करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 के लिए अगर मुझे रेडियंस को कन्वर्ट करना है, किस में, डिग्री में, तो अब उल्टा हो जाएगा, डिग्री से रेडियंस में था तो पाई अपॉन 180, तो इस केस में आपको मल्टीप्लाई करना है बाई 180 बाई पाई से, ऐसे। ठीक है, m स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये है 11/16, इतना आपको रेडियंस दिया है। तो 11/16 इसको मैंने कर दिया 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो हो गया 11/16 180, और पाई हमें क्वेश्चन में दे रखा है 22/7, ऐसे हो गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 इंटू 7
डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2। तो फर्दर ये हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, तो विच इज़ 315 डिवाइडेड बाई 8, ऐसे हो गया। अब इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे करेंगे, 8 से जैसे मैंने इसको डिवाइड किया 315, तो ये हो गया 8 3 24, तो बच कितना गया 75 9 72, रिमाइंडर आया 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 39 डिग्री एंड 3/8 मिक्स फ्रैक्शन। अब 3/8 को, ये क्या है, इतना डिग्री है, 3/8 डिग्री, इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, इंटू 60 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 180/8 हो गया है। ठीक है, तो 180/8 को आप बल्कि ऐसा करो, डिग्री को यहाँ पे दिखाओ, तो 180/8 को फिर 8 से फिर इसको डिवाइड कर लिया, 180 2 से लिया 16, तो 20 2 से 16, तो रिमाइंडर आ गया 4। तो अब फर्दर क्या लिखेंगे 39 डिग्री एंड ये जो क्वोशंट आया ये हो गया 22 मिनट्स, और बल्कि इसको ऐसे लिखो 22 और मिक्स फ्रैक्शन 4/8, 4/8 का मतलब 1/2 इतना मिनट्स, तो 4/8 का मतलब क्या हो गया 1/2, और फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 30, तो 30 ये सेकंड्स आ गया, यानी क्या लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स। ठीक है, अब एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 11/16 था तो मुझे इसको डिग्री में करना है, तो मल्टीप्लाई कर लिया 180/पाई, पाई का वैल्यू डल गया 22/7। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए 315 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लिया, तो ये मेरा क्वोशंट आ गया, तो क्वोशंट और फिर रिमाइंडर आया था 3, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया 39 3/8 मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इतना डिग्री। अब 3/8 को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो गया 3/8 इंटू 60, तो इतना ये मिनट हो गया। अब फिर से इसको 8 से डिवाइड किया, 180 को 8 से डिवाइड किया तो 22 आ गया, क्वोशंट आ गया 22, तो लिखेंगे 22 और रिमाइंडर 4/8, तो 22 4/8 मिक्स फ्रैक्शन अगेन इतना मिनट्स। अब 4/8 को अगेन मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4/8 का मतलब है 1/2 और 60 से इसको डिवाइड किया तो 30 मेरा क्या आ गया सेकंड्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, बस ख़त्म। अब सेकंड पार्ट इसमें और डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है -4, तो ये हो गया -4 180/पाई, तो फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 720, और पाई मीन्स 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा 360/11 इंटू 7, यानी ये हो गया 7 42 4 21 2520 डिवाइडेड बाई 11। अब इतना मेरे पास ये क्या है डिग्री है। अब मैं इसको फ्रैक्शन जो अपॉन में 11 है उसको हटाऊंगा, तो कैसे हटाएंगे, ऐसे 2520 से आप इसको सिंपली डिवाइड कर लो, तो 2 हो गया 22, कितना बच गया 4 और नहीं तो ये आ गया 332, तो फिर हो गया 2 22
एंड ऊपर से 0 कैरी करेंगे तो 100, तो 9, 99 बच गया 1। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस तो एज इट इज़ रहेगा 229 और 1/11 इतना डिग्री, ठीक है। फिर 1/11 को अलग से आप टैकल करो। 1/11 है तो 11 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो। 1/11 इज इक्वल टू इतना डिग्री है, तो जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 60/11 इतना मिनट्स, और फिर इसको डिवाइड कर लिया 60 से, तो कितना हो गया 555, तो बच क्या गया 5। तो क्या लिखेंगे, इसको फर्दर लिखेंगे 229 5 इतना डिग्री। अब 5 मेरा क्वोशंट आया था तो इतना मिनट, और बल्कि इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन को भी साथ में रखो, 5/11 इतना मिनट। तो अब 5/11 को आपको टैकल करना है, इतना मिनट, तो इसको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया 300/11 इतना सेकंड्स, ठीक है। तो अब 300 को डिवाइड कर लो 11 से, तो कितना हो गया 222, कितना आ गया 8, तो 77। तो अब जो अगर डेसिमल ये फ्रैक्शन मेरा रिमाइंडर बच रहा है इसको इग्नोर कर लो, तो क्या हो गया -229 डिग्री 5, ये 5 इतना मिनट्स, एंड ये 27 सेकंड्स, ये मेरा आंसर है। तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप ट्राई करो इसमें खुद ही।